ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में शुक्रवार रात मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इन मरीजों को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन आईपी ड्रिप के साथ दिया गया था। क्या दिक्कत हुई बाद मरीजों को शरीर में कभी-कभी घबराहट और जकड़न की शिकायत आई। एक मरीज की हालत बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उनकी ड्रिप को तत्काल बंद कर दिया गया। वहीं दूसरे मरीज की स्थिति काफी देर बाद सामान्य हो सकी। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर आर के शर्मा का कहना है कि इस ड्रग में 100 में से यानी 15 से 20% मरीजों को रिएक्शन की शिकायत होती है, लेकिन यह कोई ड्रग में खराबी नहीं है। यह हर मरीज के साथ होता है। किसी मरीज को कोई ड्रग सूट नहीं करती तो किसी को कोई ड्रग, इसलिए तो इंजेक्शन में कोई खराबी नहीं है। कहाँ से आए? क्या दिक्कत हुई थी? उल्टी हो रही थी, जो रात में लगी का हाथ पर फिर इंजेक्शन लगाया, होटल ने बंद कर दी थी। डॉक्टर से बताई थी? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? से मुझे खबर मिली थी, मैंने पूरा ये इसकी इंक्वायरी की। मैं स्वयं भी एमडी डॉक्टर हूँ। मैंने हर एक वार्ड में हर एक पेशेंट को जाके देखा। ये बिल्कुल भी ड्रग रिएक्शन नहीं है, ये व्यक्तिगत रिएक्शंस है। मेडिसिन वार्ड में 90% पेशेंट इस सीजन में जो आते हैं वो ठंडी देके बुखार वाले आते हैं। किसी को बुखार चढ़ रहा है, किसी को उतर रहा है। आप उसी समय अगर आपने कोई भी बोतल, ये नहीं कि रिंगल लैक्टेट, कोई भी बोतल आप लगाएंगे तो तेजी से घबराहट होगी और ठंडी देके बुखार आएगा, है ना। तो ये व्यक्तिगत रिएक्शंस है, दीज आर नॉट द ड्रग रिएक्शन, है ना। मैं बिल्कुल पूरी तरह इससे जो है मैंने इंक्वायरी की है और स्वयं देखा है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं। सर, एक साथ 7 लोगों को जैसे लगातार ये रिएक्शन हुए तो दवाई की गुणवत्ता पे भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपने क्या दवाइयों को चेक किया या ये सारी चीजें? हाँ, ये तो हमारा देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि इतना शासकीय जो तंत्र है दवाइयों के मामले में, मतलब जब हमारे पास दवाइयाँ आती हैं तो वो दवाइयों के संग में एक लैब का, कोई भी आई जैसे मेट्रोजिल आई तो एक लैब का सर्टिफिकेट आता है साथ में जो जांच किया हुआ। फिर एक तो एक चीज ये हो गई कि हमेशा टेस्टेड दवाइयाँ ही शासकीय उसमें प्रयोग होती हैं। दूसरी चीज कि मध्य प्रदेश शासन से MPHSCL जो है रैंडम सैंपलिंग कराता है। जो हमारे कलकत्ता, भोपाल, त्रिवेंद्रम, इधर जो 12 लैब हैं, इनको रैंडम सैंपलिंग, कई बार हमारे पास आता है कि इस बैच नंबर की ये वाली दवाई आप इसको रोकिए और इसको सैंपल में भेजिए जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो इसकी संभावना नील के बराबर है। बाकी हम लोग तो स्टोर है, हमारा 5-6 कर्मचारी हैं। मैं स्वयं और एक डॉक्टर को भी इंचार्ज बनाया, वो जाके देखता है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी अमानक तो नहीं है, है ना, स्टैंडर्ड है, तभी हम लोग प्रयोग करते हैं। और इस मामले में तो मैं पुनः कहूँगा कि ये सब व्यक्तिगत रिएक्शन है ना, क्योंकि केवल मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो रहे हैं और भी 18-17 डिपार्टमेंट है, कहीं नहीं हो रहे। हाँ, जहाँ बुखार आने वाला होता है वो मेडिसिन ही है, वहीं ये हो रहे हैं। तो वो बुखार के रिएक्शंस हैं, मतलब व्यक्तिगत रिएक्शंस है, ये ड्रग रिएक्शन नहीं है। अभी सर पेशेंट की कंडीशन कैसी है? हाँ, पेशेंट देखिए कल से आज तक सब पेशेंट अच्छे हैं। आज बिल्कुल बढ़िया, अभी मैं सब देख के आया, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, मतलब नित्य क्रिया अपने बढ़िया कर रहे हैं। इससे और सिद्ध होता है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।